आधी रात की एक ट्रेन यात्रा के दौरान एक आदमी अचानक नींद से जाग गया। उसने देखा कि उसका स्टेशन पीछे छूट चुका है और अब वह ट्रेन में अकेला बैठा है। वह दूसरे डिब्बे की तरफ बढ़ा, लेकिन रास्ते में खून के एक धब्बे पर फिसल गया। तभी सामने वाले सेक्शन से किसी को बेरहमी से पीटने की आवाजें आने लगीं। डरते हुए उसने झांक कर देखा और वही हुआ जिसका उसे अंदेशा था। एक आदमी किसी लाश को निर्दयता से पीट रहा था। दृश्य बदलता है और हम न्यूयॉर्क की भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर पहुंचते हैं, जहां हमारी मुलाकात होती है लियोन कॉफमैन से, जो एक फोटोग्राफर है। उसे शहर की अजीब, हिंसक और असाधारण तस्वीरें लेना पसंद है। वह अपनी गर्लफ्रेंड माया जोन्स के साथ एक किराए के अपार्टमेंट में रहता है। एक शाम साथ समय बिताते हुए माया महसूस करती है कि लियोन का काम उसे मानसिक रूप से थका रहा है। इसी दौरान माया उसे खुशखबरी देती है कि उसने अपने बॉस जॉर्जेस से बात करके उसकी मुलाकात मशहूर गैलरी ऑनर सुसान से तय करवाई है, ताकि उसका करियर आगे बढ़ सके। यह सुनकर लियोन बेहद खुश हो जाता है। मजाक मस्ती करते हुए वह माया को चूम लेता है और दोनों के बीच गहरा रोमांटिक पल शुरू हो जाता है। अगले दिन जॉर्जेस लियोन को सुसान से मिलवाने ले जाता है। लियोन अपने काम के बारे में बताता है कि वह शहर की सच्ची, हिंसक और अनदेखी तस्वीरें कैद करता है, लेकिन सुसान उस पर कोई खास प्रभाव नहीं लेती। वह उसकी तस्वीरों को बोरिंग और बिना जान वाली बताकर आलोचना करती है। यह सुनकर लियोन का चेहरा उतर जाता है। आखिर में सुसान मीटिंग खत्म करते हुए उसे चुनौती देती है कि अगर वह सच में बड़ा फोटोग्राफर बनना चाहता है तो उसे रात के अंधेरे में साहसी तस्वीरें लानी होंगी। उस रात लियोन को सपना आता है जिसमें ट्रेन के झूलते हैंडल्स पर खून लगा होता है। वह रात करीब 1 बजे जागता है और सुसान को प्रभावित करने की जिद उसे घर से बाहर निकलने पर मजबूर कर देती है। वह देर रात शहर के सबवे स्टेशन पहुंचता है। वहां वह देखता है कि 3 गुंडे एक मॉडल को परेशान कर रहे हैं। लियोन तुरंत उनकी तस्वीरें लेने लगता है। फ्लैश देखकर गुंडों का ध्यान उसकी तरफ जाता है और उनमें से एक उसकी ओर बढ़ता है। लियोन फिर उसकी फोटो खींचता है और पास लगे सिक्योरिटी कैमरे की तरफ इशारा करके उन्हें डराता है। मजबूर होकर गुंडे वहां से चले जाते हैं। मॉडल राहत की सांस लेती है, लियोन को धन्यवाद कहती है और जाते जाते उसे किस भी कर देती है। तभी ट्रेन के दरवाजे के पास खड़ा एक लंबा चौड़ा, अच्छी तरह कपड़े पहना आदमी उसके लिए दरवाजा पकड़ता है। कुछ देर बाद जब मॉडल अकेली बैठकर म्यूजिक सुन रही होती है, वही आदमी पीछे से आता है और अचानक मीट हैमर से उसके सिर पर हमला कर देता है। मॉडल की वहीं मौत हो जाती है। अगली सुबह लियोन रात की तस्वीरें डेवलप करके स्टेशन पर चिपकाता है। माया उन तस्वीरों से प्रभावित होती है और उसे तुरंत सुसान को दिखाने के लिए कहती है। कुछ देर बाद लियोन उस रेस्टोरेंट में जाता है जहां माया काम करती है। माया एक वीगन है और हर बार अपने साथ लाया हुआ टोफू कुक से फ्राई करवाती है। कुक मजाक उड़ाते हुए अनमने तरीके से मान जाता है। उसी दौरान लियोन अखबार पढ़ता है और उसे पता चलता है कि जिस लड़की को उसने पिछली रात बचाया था, एरिका सकाकी, वह ट्रेन में चढ़ने के बाद से गायब है। यह खबर पढ़कर लियोन बेचैन हो जाता है। उसे लगता है कि उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वह गुंडों की तस्वीरें पुलिस को दे। वह पुलिस स्टेशन पहुंचकर तस्वीरें दिखाता है, लेकिन डिटेक्टिव लिन हैडली उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता। उल्टा उसे शक होने लगता है कि कहीं लियोन खुद इस मामले में शामिल तो नहीं। बाद में लियोन सुसान से मिलने जाता है और अपनी नई तस्वीरें दिखाता है। इस बार सुसान उसकी फोटोग्राफी से प्रभावित हो जाती है। वह कहती है कि अगर वह 3 और दमदार तस्वीरें ले आए तो अगले हफ्ते होने वाले ग्रुप शो में उसे जगह मिल सकती है। यह सुनकर लियोन, जॉर्जेस और माया खुशी में डिनर पर जश्न मनाते हैं। लेकिन अचानक लियोन फिर से सबवे जाने का फैसला करता है ताकि और खतरनाक तस्वीरें ले सके। उसी रात ट्रेन में 3 यात्री अपने स्टेशन का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन ट्रेन अचानक रास्ता बदल देती है। तभी उनमें से एक को शीशे में वही आदमी दिखाई देता है जिसने मॉडल की हत्या की थी। एक महिला बाकी लोगों को चेतावनी देती है, लेकिन कोई उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेता। अब पहली बार उस हत्यारे की पहचान सामने आती है। उसका नाम महोगनी है, जो पेशे से कसाई है। इधर लियोन अकेले बैठा महोगनी को देख रहा होता है। उसकी रहस्यमयी मौजूदगी लियोन को अपनी ओर खींचती है और वह उसकी तस्वीरें लेने लगता है। लियोन उसका पीछा करता है, लेकिन महोगनी उसकी मौजूदगी महसूस कर लेता है और अचानक उसकी शर्ट पकड़ लेता है। डर से कांपते हुए लियोन कहता है कि वह सिर्फ उसकी तस्वीर लेना चाहता था। तभी उसकी नजर महोगनी की उंगली में पहनी एक अंगूठी पर जाती है जिस पर 8 सितारे बने होते हैं। कुछ पल बाद महोगनी उसे छोड़ देता है। घर पहुंचकर लियोन तस्वीरों को गौर से देखता है। उसे याद आता है कि ट्रेन के दरवाजे के पास उसने यही अंगूठी पहले भी देखी थी। अब उसे यकीन होने लगता है कि मॉडल की गुमशुदगी और रात की हत्याओं के पीछे महोगनी ही है। धीरे धीरे शहर में फैल चुकी आधी रात की ट्रेन वाले कातिल की कहानी अब लियोन की सनक बन जाती है। अगले दिन वह महोगनी का पीछा करते हुए एक स्लॉटर हाउस तक पहुंचता है जहां वह काम करता है। लियोन दूर खड़ा सब कुछ देखता रहता है। रात होने पर वह फिर उसका पीछा करते हुए सबवे स्टेशन तक पहुंच जाता है, लेकिन महोगनी बहुत चालाक और सतर्क इंसान है। वह हर तरफ नजर रखे हुए था। धीरे धीरे स्टेशन खाली होने लगा। महोगनी एक कोने में बैठकर अगले शिकार का इंतजार कर रहा था। दूसरी तरफ लियोन लगातार उसकी तस्वीरें लेने में लगा हुआ था। काफी देर बाद वह ट्रेन आखिरकार स्टेशन पर आ गई जिसका महोगनी इंतजार कर रहा था। लेकिन जैसे ही लियोन ट्रेन में चढ़ने वाला था, एक सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोक लिया। उसे शक था कि लियोन चोरी छिपे यात्रियों की तस्वीरें ले रहा है।
इसलिए उसने कैमरा चेक करना शुरू कर दिया। उसी समय एक ताकतवर आदमी ट्रेन में चढ़ा और मजाक उड़ाते हुए महोगनी को छेड़ने लगा, लेकिन कुछ देर बाद उसे एहसास हुआ कि ट्रेन दूसरी लाइन पर जा रही है और उसका स्टेशन पीछे छूट चुका है। अचानक महोगनी ने उस आदमी पर हमला कर दिया और उसे जमीन पर गिरा दिया, मगर तभी महोगनी जोर से खांसने लगा और उसके मुंह से खून निकल आया। इसी बीच वह आदमी जेब से चाकू निकालकर उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन महोगनी हर वार से बच जाता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। ट्रेन का ड्राइवर, जो असल में महोगनी का साथी था, शोर सुनकर वहां पहुंचता है। वह बिना देर किए आदमी के सिर में गोली मार देता है और फिर नाराज होकर महोगनी को लापरवाही के लिए डांटता है। उधर लियोन माया को उसके रेस्टोरेंट में सरप्राइज देने पहुंचता है। वह उसे एक अंगूठी देता है और शादी के लिए प्रपोज करता है। माया खुशी खुशी हाँ कह देती है। दोनों उस पल को बेहद खुशी से महसूस करते हैं, लेकिन उसी रात लियोन को एक डरावना सपना आता है जिसमें वह खुद मिडनाइट ट्रेन में लोगों की हत्या कर रहा होता है। घबराकर उसकी आंख खुल जाती है। अब वह पूरी तरह महोगनी के रहस्य में उलझ चुका था। दूसरी तरफ महोगनी, जिसकी त्वचा किसी बीमारी की वजह से खराब हो रही थी, शीशे के सामने खड़ा होकर स्केल्पल से अपनी सड़ी हुई चमड़ी काट रहा था। अजीब बात यह थी कि वह उस निकाली हुई चमड़ी को फेंकने के बजाय दवा रखने वाली अलमारी में संभाल कर रख देता था। माया धीरे धीरे नोटिस करने लगती है कि लियोन की लगभग हर तस्वीर में महोगनी दिखाई देता है। वह पूछती है कि क्या यह आदमी भी उसकी आने वाली गैलरी शो का हिस्सा है, लेकिन लियोन मना कर देता है और कहता है कि उसे महसूस हो रहा है कि महोगनी ही उन भयानक हत्याओं के पीछे है। माया उसे याद दिलाती है कि उसे अगले हफ्ते सुसान के शो के लिए तस्वीरें जमा करनी है, लेकिन अब लियोन का ध्यान शो से हट चुका था। वह पूरी तरह महोगनी की सच्चाई जानने में डूब चुका था। अगले दिन वह महोगनी के स्लॉटर हाउस पहुंचता है और खुद को कसाई बताकर अंदर घुस जाता है। एक वीगन होने की वजह से वहां का माहौल उसे बेहद असहज करता है। फिर भी वह चुपके चुपके तस्वीरें लेता रहता है, लेकिन महोगनी उसकी हरकत पकड़ लेता है। खतरा महसूस करते ही लियोन भागने लगता है। जानवरों की लाशों से भरे कमरे में महोगनी हाथ में मांस वाला बड़ा हुक लेकर उसका पीछा करता है। खुद को छुपाने के लिए लियोन जानवरों की लटकती लाशों के ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन नीचे उतरते ही महोगनी फिर उसके पीछे दौड़ पड़ता है। किसी तरह लियोन वहां से बच निकलता है। घबराया हुआ लियोन सीधे डाइनर पहुंचता है, जहां जॉर्जेस एक बड़ा स्टेक खा रहा होता है। भूख से परेशान लियोन अचानक उसकी प्लेट से स्टेक उठाकर खाने लगता है। यह देखकर जॉर्जेस और कुक दोनों हैरान रह जाते हैं, क्योंकि लियोन कभी मांस नहीं खाता था। उस दिन के बाद लियोन पूरी तरह इस केस में डूब जाता है। वह मिडनाइट ट्रेन से जुड़ी हर खबर और अखबार की कटिंग इकट्ठा करने लगता है। धीरे धीरे पूरा अपार्टमेंट कागजों से भर जाता है। जब माया घर लौटती है तो वह लियोन को बुरी तरह परेशान हालत में देखती है। लियोन उसे ट्रेन में गायब हुए लोगों और महोगनी के बारे में अपनी थ्योरी बताता है, लेकिन माया उसकी इस सनक से परेशान हो चुकी थी। वह उससे रात में तस्वीरें लेना बंद करने की विनती करती है और उसकी बातों को सिर्फ एक पागलपन भरी साजिश मानती है। माया उसका ध्यान हटाने के लिए उसका कैमरा उठाती है और कहती है कि वह उसकी कुछ पोर्ट्रेट तस्वीरें ले, लेकिन लियोन के दिमाग में सिर्फ मिडनाइट ट्रेन और महोगनी घूम रहे थे। अपनी हालत देखकर लियोन माया से माफी मांगता है और मानता है कि शायद वह जरूरत से ज्यादा डर और शक में जी रहा है। उसी रात जब माया डाइनर में काम कर रही होती है, लियोन उससे सुलह करने पहुंचता है। तभी उसकी नजर बाहर खड़े महोगनी पर पड़ती है। महोगनी को देखते ही उसका जुनून फिर जाग उठता है। वह तुरंत सबवे स्टेशन पहुंचता है और ट्रेन में सवार होकर फिर उसकी तस्वीरें लेने लगता है। सफर के दौरान लियोन देखता है कि महोगनी दूसरे सेक्शन में मौजूद है। आखिरी स्टेशन पर कुछ यात्री ट्रेन में चढ़ते हैं और थोड़ी देर बाद महोगनी उन्हें बेरहमी से मीट हैमर से मार डालता है। लियोन अपनी आंखों से खून फैलते हुए देखता है और अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि महोगनी ही असली सीरियल किलर है। डरावने माहौल में वह देखता है कि महोगनी मृत लोगों के दांत, नाखून और बाल निकालकर अलग रख रहा है, फिर उनकी लाशों को उल्टा लटका देता है। हिम्मत करके लियोन उसकी तस्वीर लेने की कोशिश करता है, लेकिन फ्लैश की वजह से महोगनी उसे देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है। आखिरकार लियोन एक कोने में फंस जाता है। किसी तरह जान बचाकर वह घर लौटता है, लेकिन माया की चिंता को नजरअंदाज कर देता है। बाथरूम में वह अपने सीने पर अजीब निशान देखता है। माया भी उसके शरीर पर घाव और खरोंचें देखकर डर जाती है और एम्बुलेंस बुलाने की बात करती है, लेकिन लियोन उसे रोक देता है क्योंकि उसे सुसान के ग्रुप शो में जाना था। वह माया को बताता है कि महोगनी ही मिडनाइट ट्रेन का सीरियल किलर है, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं बचा क्योंकि उसका कैमरा ट्रेन में खो गया है। माया उसकी बातें सुनकर घबरा जाती है और कहती है कि वह तभी विश्वास करेगी जब उसे कैमरे की तस्वीरें दिखाई देंगी। जॉर्जेस के साथ मिलकर माया ने लियोन का कैमरा वापस लाने की योजना बनाई। दोनों सीधे महोगनी के अपार्टमेंट पहुंचे। अंदर घुसने के बाद वे अलग अलग जगह तलाशने लगे। जॉर्जेस सामानों में कैमरा ढूंढने लगा, जबकि माया बाथरूम में गई, जहां उसे अजीब तरह से संभाल कर रखी गई इंसानी चमड़ियां दिखाई दी। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि महोगनी वापस लौट चुका है। कैमरा अलमारी में छिपा मिला ही था कि महोगनी ने जॉर्जेस को पकड़ लिया। दूसरी तरफ जैसे ही माया बाथरूम से बाहर निकली, उसकी नजर महोगनी के बैग पर पड़ी, जिसमें पुराने टाइम टेबल्स रखे थे। उन रिकॉर्ड्स में 100 साल से भी ज्यादा समय से ट्रेन में हुई हत्याओं का हिसाब मौजूद था। तभी उसने अलमारी के पीछे महोगनी का कंधा देखा और समझ गई कि जॉर्जेस के साथ कुछ बुरा हो चुका है। डर के मारे वह वहां से भाग निकली। इसके बाद माया पुलिस स्टेशन पहुंची और जॉर्जेस के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई, लेकिन डिटेक्टिव हैडली अब भी उसकी बातों पर भरोसा नहीं कर रहा था।
उसने कहा कि उसकी टीम पहले ही महोगनी के अपार्टमेंट की तलाशी ले चुकी है और वहां कुछ भी नहीं मिला। फिर हैडली ने माया से वह टाइम टेबल वापस मांगा जो वह अपार्टमेंट से लाई थी। माया ने पूछा कि उसे उसकी इतनी चिंता क्यों है, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उधर लियोन सुसान की गैलरी में आयोजित शो में पहुंचा। सुसान ने उसका परिचय कई बड़े क्लाइंट से करवाया जो उसकी तस्वीरों से बेहद प्रभावित थे, लेकिन लगातार तनाव और डर की वजह से लियोन ठीक से किसी से बात तक नहीं कर पा रहा था। वह गैलरी में अकेला घूमता रहा। तभी उसकी नजर एक तस्वीर पर पड़ी जिसमें महोगनी दिखाई दे रहा था। वह कुछ देर तक उस तस्वीर को घूरता रहा। सुसान ने उससे पूछा कि आखिर बात क्या है, लेकिन लियोन बिना जवाब दिए वहां से निकल गया और बस इतना कहा कि उसे एक ट्रेन पकड़नी है। दूसरी तरफ माया रेस्टोरेंट में छिपाकर रखी हुई एक बंदूक निकालती है। बाहर उसे डिटेक्टिव हैडली मिलता है जो आखिरकार उसे बताता है कि जॉर्जस ट्रेन में है। उधर लियोन स्लॉटर हाउस से कुछ हथियार इकट्ठा कर चुका था और अब महोगनी से लड़ने के लिए तैयार था। जैसे ही माया ट्रेन में चढ़ी, उसे एहसास हुआ कि ट्रेन फिर से गलत दिशा में जा रही है। हिम्मत जुटाकर वह ट्रेन के लंबे गलियारे से गुजरने लगी। तभी लियोन ने उसे देख लिया। उसकी जान के डर से लियोन चलती ट्रेन पर कूद पड़ा और दरवाजे का शीशा तोड़कर अंदर घुस गया। माया ट्रेन के आखिरी डिब्बे तक पहुंची और वहां का नजारा देखकर दहशत में जम गई। डिब्बे में कई लाशें उल्टा लटकाई गई थीं, बिल्कुल कसाई खाने में टंगे जानवरों की तरह। सड़ी हुई लाशों की बदबू से उसका दम घुटने लगा, लेकिन तभी उसने देखा कि जॉर्जस अभी भी जिंदा था और मांस वाले हुक से लटका हुआ था। माया उसे छुड़ाने की कोशिश करती है, मगर उसकी हालत और खराब हो जाती है। जॉर्जस की दर्द भरी चीख सुनकर महोगनी वहां पहुंच जाता है। वह अभी अभी एक और शिकार को मारकर आया था। माया तुरंत उस पर गोली चलाती है, लेकिन निशाना चूक जाता है। मजबूर होकर वह भागने लगती है। तभी महोगनी अपना मीट हैमर उसकी तरफ फेंकता है जो उसके पैर पर जाकर लगता है। माया गिर पड़ती है। महोगनी उसे मारने ही वाला होता है कि तभी लियोन सही समय पर पहुंचकर उसका ध्यान भटका देता है। अब दोनों के बीच ट्रेन के भीतर भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। चारों तरफ लटकती लाशों के बीच उनका संघर्ष बेहद हिंसक हो जाता है। इसी दौरान जॉर्जस, जो अब भी हुक से लटका था, ट्रेन से गिरने वाला होता है। उसे रोकने के लिए महोगनी खुद उसे चाकू मार देता है और जॉर्जस वहीं मर जाता है। आखिरकार लियोन महोगनी को ट्रेन से बाहर फेंकने में कामयाब हो जाता है। ट्रेन आखिरी स्टेशन पर पहुंचने वाली होती है। माया घायल हालत में लियोन के पास आती है। दोनों को थोड़ी राहत महसूस होती है कि वे बच गए। तभी ट्रेन का कंडक्टर कंट्रोल रूम से बाहर आता है और उन्हें नीचे उतरने के लिए कहता है। नीचे उतरकर दोनों को उस सुनसान स्टेशन की असली सच्चाई पता चलती है। अचानक भयानक रेंगने वाले जीव ट्रेन में घुस आते हैं और मरे हुए यात्रियों की लाशों को खाने लगते हैं। डर के मारे दोनों भूमिगत गुफा की तरफ भागते हैं। वह जगह इंसानी खोपड़ियों और सड़ी हुई लाशों से भरी हुई थी, लेकिन तभी अचानक महोगनी फिर सामने आ जाता है। वह अब भी जिंदा था। वह दोबारा लियोन से लड़ने लगता है और इस बार एक तेज तलवार निकाल लेता है ताकि उसे खत्म कर सके। तभी ट्रेन का ड्राइवर सामने आता है और पूरी सच्चाई बताता है। वह कहता है कि महोगनी का काम इन मांस खाने वाले जीवों को हर रात खाना खिलाना था ताकि वे जमीन के नीचे ही रहें और दिन में शहर के लोगों पर हमला न करें। ये जीव सबवे बनने से भी पहले से धरती के नीचे रह रहे थे, लेकिन अपनी बीमारी की वजह से महोगनी अब यह काम ठीक से नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसे बदला जाना जरूरी था। अब क्योंकि लियोन इस रहस्य को जान चुका था, ड्राइवर उसकी जुबान काट देता है ताकि वह कभी किसी को इन जीवों के बारे में न बता सके। इसके बाद वह बेहोश पड़ी माया के पास जाता है, उसका सीना चीरकर उसका दिल निकालता है और वह दिल लियोन को दे देता है। ड्राइवर बताता है कि अब लियोन को महोगनी की जगह लेनी होगी और उनके गुप्त समूह का हिस्सा बनना होगा। बिना कोई सवाल किए लियोन वह दिल स्वीकार कर लेता है। फिल्म के आखिरी दृश्य में डिटेक्टिव हैडली, जो खुद भी उसी गुप्त समूह का सदस्य था, हत्या के औजारों से भरा बैग और पुराने टाइम टेबल्स एक नए आदमी को सौंपता है। उस आदमी ने वही काला सूट और 8 सितारों वाली अंगूठी पहनी हुई थी। धीरे धीरे वह आदमी मिडनाइट ट्रेन में चलता हुआ दिखाई देता है और तभी खुलासा होता है कि वह कोई और नहीं बल्कि खुद लियोन है, नया बुचर। अब साफ हो जाता है कि लियोन को जो डरावने सपने आ रहे थे, जिनमें वह खुद यात्रियों को मारता दिखाई देता था, वे सिर्फ सपने नहीं बल्कि आने वाले भविष्य की चेतावनी थे। महोगनी की छाती पर जो अजीब बीमारी थी, वही निशान अब लियोन के शरीर पर भी फैल चुका था। इसका मतलब साफ था, उन भूमिगत राक्षसी जीवों ने अब लियोन को अपना अगला बुचर चुन लिया था।